बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ व्लॉग। आज काफ़ी दिन के बाद अपना व्लॉग जो है मैं अपडेट करने जा रही हूँ। उसका रीज़न क्या था वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, घर पे काफ़ी सारे काम थे और मेरी मामा भी आई हुई थी, मुझे उनके साथ भी जाना था बाहर, और बाहर के भी हम लोग के काफ़ी सारे काम थे जो मैंने करने थे, और जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो है ना बना नहीं सकी। और आपको पता है, आप लोगों को तो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की एक वीडियो होती है जो दिख रही होती है, बट इसके पीछे पूरे दिन की मेहनत होती है और पूरा दिन लग जाता है। समटाइम जो काम आधे घंटे का होता है वो घंटों पे चला जाता है, और फिर वीडियो की एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो बस यही रीज़न था। उसके बाद जी कल मेरी मामा चली गई थी और उसके बाद काफ़ी सारे मेरे पास काम भी जमा हुए थे जो मैंने नहीं किए थे, और ज़रा जल्दी में मेरी मदर आई थी और जल्दी में ही गई थी। अदरवाइज़ वो जब आती हैं ना तो मेरे साथ बहुत सारे काम जो हैं वो करवा देती हैं। तो आज जी जैसा कि आपको पता है कि विंटर वेकेशंस बहुत से स्कूल की अब एंड होंगी, और इंशाल्लाह मंडे से बच्चों ने वापस स्कूल जाना है। और मेरे बेटे की भी ये 1-2 वेकेशंस ही रह गई थी, तो मैंने सोचा चलें अभी वो लेट अगर उठ रहे हैं तो खैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद पता है एक हेक्टिक रूटीन हो जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं और थक भी जाते हैं, और उस तरह से वो अपनी नींद जो है ना वो पूरी नहीं कर पाते। तो आज की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ थोड़ी सी लेट शेयर कर रही हूँ। मेरी जो रूटीन है ये जी स्टार्ट हो रही है 2 PM to 10 PM। आज मैं अपनी रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि आज थोड़ा सा खुद भी मैं लेट उठी थी और काम बहुत सारे थे। लास्ट डे जो है मैं काफ़ी बिजी थी, घर पे भी नहीं थी, उसकी वजह से मैंने आज सोचा था कि मैं थोड़ा सा लेट उठूंगी। खैर जब मैं लेट उठी और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी लेट हो रहा था, तो मैंने अपने बेटे के लिए, उनको तो ब्रेकफास्ट करके भेज दिया था, और ये मैं अपने बेटे के लिए जी जहाँ पे मैंने 2 पीसेस लिए थे बोनलेस, और उनको मैंने सही तरह से, मेरे पास जो हैमर है वो नहीं है, नगेट्स हैमर जो होती है वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसी तरह से जिससे मैं गार्लिक अपना जो है ना मैश करती हूँ उसको मैंने ले लिया था, और इसको प्रॉपर्ली मैंने इसके ऊपर से ही तरह से ना इसको मैश कर लिया था। तो इससे बड़ा अच्छा, और ये है ना जो मीट है वो आपका टेंडर बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद सारे स्पाइसेस जी ऐड कर दिए थे मैंने, और बिल्कुल लाइट सा ना लिटिल स्पाइसेस बना के मैंने कहा मैं उनको रोटी के अंदर लगा के ना दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से आपको पता है कि मूडी भी होते हैं। और अच्छा, मैं इतनी कोई भी चीज़ बना के दूँ ना, समटाइम नहीं वो खाते ना, तो फिर मुझे बड़ा होता है कि भाई इतनी मेहनत से बना के दो, फिर नहीं खाते। लेकिन आजकल मैं इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें मैंने सर्च की हुई हैं, तो मैं उनके लिए कोई इस तरह की नई डिशेस जो हैं जो भी स्टार्ट करूँगी हेल्दी, और वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद वो कम्प्लीटली जब टेंडर हो गया था तो उसमें मैंने सैलेड लीव्स डाल दिए थे, ठीक है। सलाद के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, और ग्रीन और ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, होते भी बहुत मज़े के हैं। अच्छा, पराठा मैं नहीं दूँगी क्योंकि आपको पता है इतनी सर्दी और इतनी ड्राई सर्दी, हर बच्चे को जो है ना गला ख़राब हो जाता है, खांसी होती है, तो मेरे साथ भी यहाँ पर यही होता है। तो इस वजह से फिर मैं रोटी जो है ना सिंपल रोटी के अंदर लगा के उनको दूँगी ये। अच्छा, बहुत मज़े का बना था और बच्चों के लिए बहुत लाइट होता है, और खाने में मतलब स्पाइसी नहीं है, बहुत लजीज था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे जी इन्होंने थोड़ा खाया था इसलिए क्योंकि केचप आजकल मैं इन्हें अवॉइड भी कराती थी, और घर में आज केचप फिनिश भी था, तो फिर इन्होंने थोड़ा सा खाया था। खैर बहुत मज़े का था, बाकी मैंने भी ट्राई किया था। और ये भी मेरा जल्दी से कुक करके देने का मकसद ये था कि हमें जाना था, क्योंकि मैंने सुबह से मशीन भी ऑन कर दी थी। एक दफ़ा जब मैं पहले उठी थी और मैंने मशीन ऑन कर दी थी, तो मशीन का ये है कि वो अपना टाइमर ख़त्म करती है और सारा स्पिन वगैरह हो जाता है। बस ये है कि मुझे बाहर उसको ना सिर्फ फैलाना होता है। और आज मैंने सोचा था कि मैं कपड़े जो है ना अंदर की साइड पर नहीं फैलाऊँगी, बल्कि मैं इनको बाहर फैलाऊंगी, ताकि इससे ये होगा कि ये जल्दी जो है ना सूख जाते हैं, और थोड़ी धूप भी लग जाती है तो कपड़ों के लिए अच्छा होता है, एक किस्म के कपड़े सैनिटाइज भी हो जाते हैं। अच्छा, जो पहले से मैंने कपड़े फैला दिए थे ना उनको मैंने उतार लिया था, क्योंकि वो जो है ना कम्प्लीटली ड्राई हो चुके थे। और आई होप जी आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। हमेशा मैं यही कहती हूँ, तो जब भी कोई नया आता है मेरे चैनल पे तो काइंडली आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने ब्लॉग्स में कोई ना कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव लेके आ सकूँ जो शायद किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो साथ साथ आप ब्लॉग इन्जॉय करें। और आज मेरी एक फ्रेंड है, कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है ना एक दुआ शेयर करूं, जो मैंने उनके साथ उस टाइम कॉल पे भी शेयर की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी हाजित है, कोई भी मुश्किल है, रिस्क में जो है ना बरकत के लिए, अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपकी जॉब लग जाए, कोई भी किसी भी तरह की जो है ना हाजित के लिए दुआ शेयर करिएगा। तो मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ वो दुआ भी शेयर करती हूँ, तो आपने प्लीज़ मेरा कंप्लीट व्लॉग देखना है और चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है।
अच्छा जी, अगर आपकी मतलब देखें, ज़िंदगी तो नाम ही है कि कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई चीज़ लाइफ में हर इंसान की चलती रहती है, ठीक है। तो अगर किसी के भी जो है, किसी की जॉब नहीं है, किसी का घर रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की कोई भी मुश्किल है, कोई भी हालात है, कोई भी ससुराल के इश्यूज़ हैं, तो यकीन माने आज मैं आपके साथ इतनी पावरफुल दुआ शेयर करने जा रही हूँ कि इसको आप हर नमाज के बाद जस्ट एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एक बार तिलावत करने से कुछ ही दिन में आपको जो है ना, इसका ख़ुद पता चलता जाएगा कि किस तरह से ये दुआ आपके लिए फ़ायदा मंद है और किस तरह से आपके जो रुकावटें थी, आपकी मुश्किलात थी, वो किस तरह से क्लियर हुई हैं और आपका काम किस तरह से जल्द से जल्द हो गया है। तो दुआ है जी 18वें पारे की सूरह मोमिनून, ठीक है। सूरह मोमिनून की लास्ट 5 आयात हैं। मैं आपके साथ जो दुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल शेयर कर दूँगी, आपने मेरी डिस्क्रिप्शन को भी जाके चेक कर लेना है। इसके अलावा मैं स्क्रीन पे भी स्क्रीनशॉट ऐड कर देती हूँ, मेरे पास एक पेपर पे भी वो दुआ लिखी हुई है। एक दफ़ा काफ़ी टाइम पहले हम लोग एक डॉक्टर के गए थे और वहाँ पे पम्फलेट्स थे और वहाँ पे वो दुआ लिखी हुई थी। तो तब से ये दुआ हमारे पास है और मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, मेरी बड़ी बहन ने, मेरी आपी ने मुझे दी थी और मैं उन्हें बहुत दुआएं देती हूँ कि मेरी बहुत सी मुश्किलात इससे हल हुई हैं। और ये नहीं कि कोई स्पेसिफ़िकली मैं कहूँगी एक मुश्किल, हर तरह की मुश्किल, जॉब ना हो, रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते की बंदिश है, कुछ भी आप ये दुआ पढ़ें, क्योंकि उसके मफ़हूम में ये बात लिखी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर पहाड़ जैसी मुश्किल भी होगी ना, तो ये दुआ पढ़ने से वो इस तरह से हट जाएगी कि आपको ख़ुद पता नहीं चलेगा, अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पे वो तवक्कल रखें जो आपको रखना चाहिए। तो मैं स्क्रीनशॉट भी जी ऐड कर देती हूँ स्क्रीन पे, आपने वो भी चेक कर लेना है। अगर इसके अलावा किसी ने भी इस दुआ की फिर भी मुझसे डिटेल पूछनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी मैं स्क्रीन पे भी शो करती हूँ और इसके अलावा हमेशा मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। और ये कोई इस तरह का वजीफ़ा नहीं है कि जिसे आप कहें कि आप कोई और वजीफ़ा कर रहे हैं तो आप ये वाली दुआ नहीं पढ़ सकते, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये ओपन वजीफ़ा है, वजीफ़ा नहीं कहूँगी बल्कि ओपन दुआ है, ओपन आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका कोई नहीं है कि इतने दिन पढ़ना है, इतने दिन नहीं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, जितनी नमाज़ें दिन में पढ़ते हैं, सबसे पहला तो हमारा फ़र्ज़ यही है कि हमें 5 टाइम नमाज़ लाजमी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप नमाज़ ख़त्म करते हैं, नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद इस दुआ को पढ़ें और दुआ के लिए हाथ उठा लें और जो भी हाजत है ना वो अल्लाह ताला से मांगें। हमें अल्लाह ताला से दिल खोल के मांगना चाहिए, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी छोटी से छोटी मुश्किल है या कोई चीज़ ख़त्म है तो हमें वो भी अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। तो इस वजह से आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये दुआ किस तरह से पढ़नी है। और मैं अपनी फ्रेंड का भी थैंक यू कहूँगी कि उनके साथ मैंने शेयर किया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने ये दुआ जो है ना अभी इसमें ऐड अप कर दिया। अच्छा जी, काम बहुत सारे थे। फिर किचन में आपको मैंने दिखाया कि किचन जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था और बहुत ज़्यादा बर्तन हुए हुए थे। और फिर जब इतना ज़्यादा काम इकट्ठा हुआ हो ना तो दिल भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी, कुछ काम थे और उसके बाद जी घर पे कोई गेस्ट भी आए हुए थे। बाद में मुझे रात में आके वो सब भी देखना पड़ा, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बर्तन थे। और इन बर्तन की वजह से मुझे लगता है कि 1-2 वर्कर्स जो है ना वो हमारे घर से भाग भी चुके हैं। अच्छा, फिर जी अच्छा ये हुआ था कि मेरे फादर इन लॉ के कुछ चाहने वाले हैं जिन्होंने लाहौर से ये फ़ूड पार्सल भिजवाया था और ये बहुत मज़े का बना होता है। ये छोटे गोश्त का बनता है, जो हड्डी वाली बोटी होती है जिसको नली वाली बोलते हैं, उससे बनता है और बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कभी बनाया तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी अपने ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। अच्छा, जब काम इकट्ठे होते हैं ना तो सारे काम एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जी यहाँ पे आटा भी गूँधने वाला था। अब जब मैंने देखा तो आटा भी फिनिश था, तो फिर मैंने आटा भी गूँधा। और मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना अपनी लाइफ में या अपने घर में, तो वो मुझे ना आटा गूँधना लगता है। तो जब भी मेरी मामा आती है ना तो वो मेरे लिए हमेशा ज़्यादा सा आटा गूँध देती हैं मुझे और मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो मैं समटाइम फ्रीज़ करके भी एक बोल रख लेती होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा वो ऐसा था कि एक दिन आई हैं और अगले दिन जो है ना हमें वो आई रात में थी और फिर अगले दिन हम लोग बाहर चले गए थे, जो हमें काम वगैरह थे हमने वो किए और फिर वो चली गई थी उसी दिन, इसलिए वो फिर मेरे साथ ये वाली हेल्प नहीं करके जा सकी। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरी मामा को भी हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। माओं से बहुत बहार होती है और यकीन माने आपकी लाइफ ना इतनी रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, मैं ना अपने आप को बड़ा अच्छा फ़ील कर रही होती हूँ, घर में मैं अकेली होती हूँ, सब काम खुद से करना, कोई हेल्पर नहीं और मैं सब कुछ लगी रहती हूँ। लेकिन जब मामा आती है ना तो बस मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे कि पता नहीं मुझे क्या होने लगा, मैं बीमार हूँ। वो आपको पता होता है ना कि कोई इंसान है जो आपको देखता है, आपकी केयर करता है, तो फिर आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है।
ऐसा नहीं है, जबकि मेरे हस्बैंड भी मुझे मतलब अगर अल्लाह ना करे मेरी तबीयत नहीं ठीक होती तो देखते हैं मुझे, ख्याल करते हैं मेरा। लेकिन वो जो होता है ना अपनी माओं के साथ एक आपका लाड प्यार होता है कि भाई आप बस कह रहे नहीं नहीं बस मुझे ये मेरी केयर कर लेंगी तो बस जी आप गिरे पड़े होते हैं। तो मेरा भी वही हाल हो जाता है, मैं छोटी बच्ची बन जाती हूँ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और दूसरा आपने मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि जी आपको घर का सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है। बस जी फिर मैंने बना ली थी रोटी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा और खुशियाँ भी बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।